तो मुझे बस इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना कि बस मैं चीखे जा रही थी कि मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा चीख रही थी ना। हिस्टेरेक्टोमी को पूरा 1 महीना हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सवाल भी बहुत से लोगों के रहते हैं और लग रहा है कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। क्या हुआ था, कैसे हुआ था? सच बताऊँ तो मैं जितना सोच के गई थी कि जितना आसान होगा, उससे कहीं ज़्यादा बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। हम ना पूरे 1 महीने से चक्कर लगा रहे थे। मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। सबसे पहले आप हरे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको पता ही मेरा नाम है प्रियंका यादव। अभी मैंने हाल ही में आज 1 महीना पूरा हुआ है। फुल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी कराया है, तो वही आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सबसे पहले एक्चुअली हुआ क्या था, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखना, सुनना, उसके बाद पूछना जो भी पूछना है। सारी जानकारी जो भी एक्सपीरियंस रहा मेरा सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो मुझे ना सबसे पहले दर्द होता था पेट के निचले हिस्से में, तो कभी मैंने उसको इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे पेट दर्द अक्सर मतलब होता ही था, कभी गैस का, कभी लीवर पे सूजन, कभी एसिड, ये सब। तो उस चक्कर में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अचानक मैं वॉकिंग करते करते फिर मुझे दर्द बढ़ने लगा, इतना बढ़ गया कि मैं चलना मेरे लिए मुश्किल हो गया। मैं जैसे ही कदम बढ़ाती थी लगता था कांटे चुभ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब डॉक्टर को दिखा ही लिया जाए, काफ़ी दिन भी हो गए। और हाँ, सबसे बड़ा दिक्कत ये थी कि मैं कभी ज़मीन पर नहीं बैठ पाती थी। ज़मीन पर थोड़ी भी देर बैठती थी ना, उसके बाद उठ के मैं सीधा खड़ा ही नहीं हो पाती थी। बहुत देर तक मैं ऐसे झुकी झुकी टेढ़ी कमर करके खड़ी होती थी, फिर जाके सीधी होती थी। कम से कम 1-2 दिन तक मुझे दर्द रहता था पेट में और कमर में भी। फिर हम गए हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल में गए हम। हमारे घर के पास में ही है, हम लोग द्वारका में रहते हैं। तो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मैं गई गायनों के पास, उनको सारी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने सारी टेस्ट लिखे, सारे टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड में निकल के आया कि आपको मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, वो भी 50 से 60 तक। ठीक है, चलो वो ठीक है। उसके बाद यूट्रस ट्रिपल साइज, मतलब अपने साइज से ट्रिपल बढ़ चुका था, 3 गुना अपने साइज से ज़्यादा बड़ा हो गया था। टेंशन तो सच बताऊँ मुझे उसी दिन से होने लगी थी कि फिर हम सारी रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि 99% ना ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है लेडीज़ को, तो उसमें ज़रूरी हो जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, मुझे और ही प्रॉब्लम थी। तो फिर डॉक्टर बोले कि कोई बात नहीं, 3 महीने देख लेते हैं, और उसके बाद अगर मतलब दिक्कत बढ़ेगी या इनका साइज़ बढ़ेगा तो ऑपरेशन कर देंगे, वरना कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, खुशी हुई मुझे कि चलो मुझे ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक ऑपरेशन पहले हो चुका था मेरा, अपेंडिक्स था, जिसमें मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि सारे टाँके पक के और खुल चुके थे। क्योंकि मुझे एनेस्थीसिया से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ और सर दर्द होता है, इसलिए मैं डरी हुई तो पहले से थी। फिर 3 महीने का वेट तो बहुत दूर था, 10 दिन बाद ही फिर मैं चल ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। मतलब बहुत ज़्यादा दर्द भी बढ़ता ही जा रहा था पेट में, पूरे पेट में धीरे धीरे फैलने लगा। मेरे दिमाग में आया कि मतलब मुझे पता चलने के बाद मेरी बीमारियाँ बढ़ रही है, ऐसा सबके साथ ही होता है। फिर हम डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर ने देखा तो उनका जो फैसला था उसको सुन के बता नहीं सकती कि मुझे कितनी टेंशन थी। उन्होंने फिर से चेक किया, फिर से चेक करके उन्होंने कहा कि ये दूरबीन से तो हो निकल नहीं सकता, क्योंकि यूट्रस का साइज़ बहुत बड़ा है, फाइब्रॉइड्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, 5-5 हैं, काट के निकालेंगे तो फिर से हो सकते हैं। तो हमें आपका ना मतलब फुल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, फिर जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तब क्या ही करेंगे, तो उसमें आपको थोड़ा रेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है भाई, हमें डेट दी गई। डेट देने से पहले एनेस्थीसिया के सारे टेस्ट कराए गए। कम से कम मुझे लगता है 20-25 टेस्ट हुए थे मेरे। देह ब्लड इतना सारा ब्लड निकाला कि मेरे अंदर 13.2 ब्लड था। ऑपरेशन के बाद 19 पॉइंट ही रह गया ब्लड। मतलब इतने सारे टेस्ट, कभी एक्सरे, कभी ईसीजी, कभी ब्लड टेस्ट, कभी यूरिन टेस्ट, कभी अल्ट्रासाउंड, बस पूछो मत। मैं सुबह से जाती थी और शाम को आती थी फिर रिपोर्ट लेने, फिर अगले दिन रिपोर्ट लेने। फिर हमारा 19 अगस्त को हमें डेट मिली, ऑपरेशन के लिए गए। उन्होंने पहले बोला था कि कुछ मतलब 4-6 घंटे पहले कुछ खाना नहीं, लेकिन मेरा तो मंडे का फास्ट था, नेक्स्ट डे 19 को ट्यूसडे था, तो मैंने कुछ खाया नहीं था, ट्यूसडे को भी नहीं खाया। ऑपरेशन का नंबर आया हमारा अगले दिन ट्यूसडे को शाम को 4 बजे, 4 बजे से 7:30 बजे तक मेरा ऑपरेशन चला। 2 दिन तो ऐसे ही हो गए थे बिना कुछ खाए। अब ऑपरेशन की बात तो भाई
एनेस्थीसिया से प्रॉब्लम की जैसे ही निकली मुझे बेहोश किया गया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इंजेक्शन दिया बेहोश करने का एनेस्थीसिया का, तो मुझे मतलब ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। मैंने एक सांस ली गहरी, दूसरी ली, मुझे फिर नहीं पता क्या हुआ। उसके बाद मुझे सीधे होश आया तो पूछा जा रहा था कि आप ठीक हो। तो मुझे बस इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना कि बस मैं चीखे जा रही थी कि मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो, इतना ज़्यादा चीख रही थी ना। पर पेन किलर उन्होंने दिए नहीं थे। बहुत ज़्यादा, बहुत हल्का-फुल्का कुछ भी दिया होगा ये बोल के कि किडनी पे असर हो सकता है, इसलिए हम पेन किलर ज़्यादा नहीं दे सकते। बाकी उन्होंने अपना फ्लूइड जो भी चढ़ाया वो 5 दिन तक लगातार चढ़ाया गया। उस रात में बहुत चीखी चिल्लाई। नेक्स्ट डे थोड़ा कम हुआ, इतना कम नहीं हुआ मतलब कि चीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बर्दाश्त करती रही। बस उसके साथ ही मुझे वोमिटिंग इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है ना एनेस्थीसिया की वजह से। फिर सर दर्द में 3 दिन इतना ज़्यादा सर दर्द हुआ, इतनी ज़्यादा वोमिटिंग हुई, 3 दिन तक पानी भी नहीं दिया गया। और 2 दिन वो पहले के 5 दिन तो ये हो गए। फिर न चौथे दिन कुछ शुरू किया गया, लिक्विड से जूस, दाल का पानी, सूप, यही सब। 5वें दिन छुट्टी कर दी गई। ड्रेसिंग वगैरह करा के घर आ गए 5वें दिन। उसके बाद फिर 10 दिन बाद बुलाया गया तो टाँके वापस काटे गए। और फिर दवाइयाँ तो बस 1 हफ्ते ही खिलाते हैं, 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। उसके बाद शायद 1 टैबलेट दी है, कोई विटामिन और कैल्शियम वगैरह की, ज़्यादा कुछ नहीं। और कम से कम आज मुझे 1 महीना हो गया, फुल रेस्ट कर रही हूँ मैं। खाने में वही दलिया, खिचड़ी, दाल, कभी कभी रोटी, फ्रूट्स, जूस। और 20 दिन तक तो ज़्यादा दर्द था घर पे लेटे लेटे भी, उठने चलने फिरने में भी। अभी आराम है, मतलब उतना दर्द नहीं है। अभी भी मैं फुल रेस्ट पे हूँ, ताकि डॉक्टर ने 3 महीने तो बोला ही है कि 3 महीने आपको मतलब रेस्ट करना है, ताकि जो ऊपर के टाँके तो देखो ठीक हो जाते हैं, लेकिन अंदर जख्म रहते हैं तो उनको हील होने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है। तो उसी का है बस इंतज़ार, बाकी टाइम तो कटता नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रेस्ट करूँगी मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी, वरना फिर उतना ही और रेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। 3 महीने तक की कोई दिक्कत होती, फ़िलहाल तो अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही है। थोड़ा दर्द तो देखो होगा, डॉक्टर ने बोला 3 महीने तक दर्द तो होगा ही, थोड़ा उठने बैठने में दिक्कत, वीकनेस अच्छी खासी आ गई वो सब खा पी के ठीक होगा।